तो गाइस आप लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर तो देख ही लिया होगा बिकॉज ये चैप्टर टोटली बैंगर था। एंड जिन्हें चैप्टर शॉर्ट या बोरिंग लगा उनसे मैं यही कहूंगा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है जो हमें इस चैप्टर में सेंस करवाई गई बिकॉज पीटीजे इज कुकिंग समथिंग बिग फॉर नेक्स्ट चैप्टर। एंड अब तो रहा भी नहीं जा रहा ये देखने के लिए कि ये बैटल कैसा होगा जिनरेंग वर्सेस गीते का बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर पीटीजे शॉर्ट नहीं रखेगा। वो चैप्टर इस आर्क का मास्टरपीस होने वाला है जो इन माय ओपिनियन लीड करेगा यूआई डेनियल वर्सेस गीते की तरफ। एंड ऑल्सो ऐसा होना भी मुश्किल है बिकॉज गो नाचने थोड़ी आया है। आई बिलीव अगर गीते जिनरेंग को पहलेगा तो दूसरी साइड पर डेनियल इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा एंड उसे और पूरी एलाइट को संभालने के लिए तो गो आया गीते के साथ। एंड चलो ये तो बात होगी मेरी थॉट्स की कि क्या हो सकता है आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी इस चैप्टर पर डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल क्या हुआ बिकॉज कुछ डिटेल्स हैं जिन पर डिस्कशन करना जरूरी है। जैसे कि गो ने कितना इजीली जिनरेंग के गैंग के दोनों मेंबर्स को ठिकाने लगा दिया इवन कि वो अभी सीरियस भी नहीं हुआ था। एंड वही ये चीज भी काफी अनएक्सपेक्टेड थी कि वो दोनों भी गन और गो को जानते थे। एंड गेस व्हाट, ये हाशिंग सॉन्ग तो लिटरली भाई गीते को ही गन समझ लिया एंड लगता है समझने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एंड यार वो फाइट पैनल तो बहुत अमेजिंग थे, स्पेशली जिस पैनल में गो इन दोनों के हैंड्स को स्लाइस करता है और सोचो उसके हाथ में अभी कटाना भी नहीं थी और लिटरली वो बस खेल रहा था इनसे। एंड इवन गो की भी इस बात पर हट जाती है कि ये साले गन और गो को क्यों घसीट रहे हैं इस फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की दलदल में बिकॉज गो ये क्लियर करता है कि उसे और गन को इस बचपने से दूर ही रखो। और भाई सही में जब ये बोल रहा था ना तब उसका ऑरा ही अलग फील हो रहा था। लिटरली पता चल रहा था कि ये गो है, कोई मामूली इंसान नहीं जिसे इग्नोर किया जा सके। एंड लेटर क्या हुआ वी ऑल नो कि कैसे गीते ने ब्रूटली मार दिया आशिक सॉन्ग को। एंड उन दोनों के पैनल से नहीं दिखाई दिए जिसका मतलब उनका काम डल चुका है। एंड फॉर अ मोमेंट गो भी शॉक हो गया था गीते को देखकर कि साले ने एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट मारने काटने पर उतर आया। एंड अब तो मुझे जिनरेंग के लिए टेंशन हो रही है बिकॉज बहुत कम टाइम के लिए अपीयर हुआ था मानवा में एंड अब उसे लेकर बैड फीलिंग आ रही है कि यहाँ गीते नहीं छोड़ने वाला इसे। बट लेट्स होप वो किसी तरह से इस फाइट से एस्केप कर ले बिकॉज एक थ्योरी है जो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही है और काफी दम भी है उस थ्योरी में। एंड बेसिकली उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ डेनियल जिनरेंग को सेव करने में नाकाम हो जाएगा किसी रीजन के चलते बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ गो भी है और जितना अंडररेटेड दिखाया है पीटीजे ने गो को, आई डोंट थिंक सो कि अब इससे ज्यादा डाउनग्रेड किया जाएगा गो को। एंड उसका कमबैक हो सकता है यूआई डेनियल को बीट करने में, वरना कोई रीजन ही नहीं बनता कि गीते के साथ गो आए बुसान में क्योंकि गीते अगर चाहता तो अकेला भी आ सकता था। सो आई थिंक देयर इज अ रीजन कि पीटीजे ने गो को साथ में भेजा है ताकि ये बैटल 2 वर्सेस 2 का हो। एक तरफ जिनरेंग वर्सेस गीते और दूसरी तरफ डेनियल वर्सेस गो बिकॉज ये बैटल देखकर हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क याद आ जाएगी जहाँ एक चैप्टर के लिए ही सही बट हमें गो वर्सेस गन और डेनियल वर्सेस जेम्स ली एक साथ ही देखने को मिला था। तो अगर वैसा हो गया भाई मजा डबल हो जाएगा। एंड इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डेनियल यूए मूड में भी सेव नहीं कर सकेगा जिनरेंग को एंड गीते ब्रूटली मार देगा जिनरेंग को। एंड देन डेनियल को पनिशमेंट देने के लिए या फिर एक लेसन देने के लिए वो उसकी लेफ्ट हैंड की एक फिंगर भी काट देगा बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो जो वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट वाली आर्क में ओजी डेनियल को फ्यूचर डेनियल दिखा था उसकी एक फिंगर नहीं थी लेफ्ट हैंड की। इवन के यूआई डेनियल ने भी एक मूव यूज की थी किसी अननोन पर्सन की जिसके लेफ्ट हैंड की एक फिंगर नहीं थी। तो मानो या ना मानो ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो ये है कि फ्यूचर डेनियल की ओरिजिन जिनरेंग की डेथ के बाद ही स्टार्ट होगी। एंड इवन फ्यूचर डेनियल जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था ओजी डेनियल के माइंड में तब उसने जिनरेंग के ही स्टाइल में गेटअप कर रखा था बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने इस चैप्टर में देखा है कि वो जिनरेंग के साथ अलायंस बनाना चाहता था एंड ये उस प्रॉमिस के चलते डेनियल जिनरेंग के बाद भी बुसान को टेक ओवर नहीं करने देगा जेम्स ली को और ये होगी असली जंग की शुरुआत। और इन सब की कड़ियां इस आर्क में जुड़ते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि खुद सोचो ऐसा भी हो सकता है कि जिनरेंग वर्सेस गीते के बैटल को बहुत अच्छे से देखे और सभी मूव्स और स्किल को एनालाइज करने के बाद वो एक डिफरेंट लेवल पर ही पहुंच जाए बिकॉज डेनियल की कॉपी एबिलिटीज ही मेन रीजन है कि वो हर फाइट से हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर ही निकलता है चाहे वो हारे या जीते। एंड गीते और जिनरेंग के मूव्स कॉपी करने का मतलब है कि डेनियल एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा बिकॉज गन के मूव्स ऑलरेडी हैं उसके पास और तो और जेम्स ली के भी कुछ मूव्स लेकर बैठा है। इन साथ में हमें जीचेन क्वेट को भी नहीं भूलना चाहिए, उसके साथ तो इतना लंबा बैटल चला था डेनियल का जिसके चलते डेनियल ने उसके मूव्स भी अडॉप्ट कर लिए थे। एंड यहाँ तो जिनरेंग और गीते हो सकता है कि गैब्रोन किम के मूव्स भी यूज करें तो ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डेनियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए इस आर्क के बाद। तो लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है बिकॉज गीते पापा की तरह आया है जैसे भाइयों में लड़ाई होती है तो पापा आते हैं ना बेल्ट लेकर, एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन हो गई है अब। और देखना ये है कि जिनरेंग कब तक सर्वाइव कर पाएगा गीते के सामने बिकॉज मैं सच में चाहता था कि दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल पर लड़े बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि इस फाइट में क्या होगा बट स्टिल हाइप बन रही है जिसका मतलब कुछ तो क्रेजी होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। एंड भूलना मत यूआई डेनियल के जागने पर ही तो महफिल में डबल मजा आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को
सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।